अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में शादोबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं किचन के टाइल्स साफ़ करने जा रहे हैं। ये देखें, गंदगी अक्सर बेशतर उनके अंदर बैठ जाती है, चिकनाई बैठ जाती है। जो मार्बल्स एम्बोस टाइप के होते हैं उनमें तो ज़्यादा बैठती है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये है सिरका, खाने वाला सिरका, और कपड़े धोने वाला सर्फ है, और कपड़े धोने वाला सोडा। आधा चमचा सोडे का लेंगे और 1 चमचा सर्फ लेंगे, और कोई भी ब्रश ले लें, और 1 ही चमचा हमने सिरका लिया है, यानी कि उसका पूरा कैप जो होता है वो लेके हमने घोल के उसके अंदर और एक महलूल सा बना लिया। और इस ब्रश से, कोई से भी ब्रश से, कपड़े धोने के ब्रश से या ये तीत ब्रश से हमने ये रगड़ना शुरू किया। माशाल्लाह चमकने लगे और अच्छी तरह से हो गए, साफ़ हो गए। और जो गंदगी काफ़ी रह जाती है वो उस पर सिरका ऊपर से मैंने डाल दिया था, उसको और रगड़ लिया था। फिर उसके बाद साबुन के कपड़े से अच्छी तरह से हमने धो लिए टाइल्स ना, जो गंदगी रह गई वो साफ़ हो जाए। तो ये हमने इस तरह से देखें, और फिर उसके बाद हमने गीले कपड़े से अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लिया टाइल्स को। सारे टाइल्स को अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ़ कर लिया, और ये सूखने के बाद चमकने लगे। पूरा किचन सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से चमकने लगा हमारा। हमें एक्स्ट्रा पैसे वैसे ज़ाया नहीं करने पड़े। और ये जो है, जो काला सा निशान नज़र आ रहा है, वो टाइल्स जल गया था बड़ी पतीली रखने की वजह से। तो क्योंकि चूल्हा और दीवार बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से। ये है कपड़े धोने वाला सर्फ, उसका हमने 1 चम्मच लिया था। और ये कपड़े धोने वाला सोडा है, उसका हमने आधा चम्मच लिया था। और सिरके का हमने कैप लिया था, उसका जो कैप होता है उसको मिक्स करके और अच्छी तरह से टाइल्स पे लगाया था। उसके बाद साबुन से या सर्फ से टाइल्स धो लिए थे, और उसके बाद हमने साफ़ कपड़े से साफ़ कर दिया। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।